नमो नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर संधि की अगली संधि वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। वृद्धि संधि यदि अ आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसी तरह अ आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जी हाँ, वृद्धि संधि में सिर्फ दो ही नियम हैं, सिर्फ दो ही नियम हैं, यानी अ और आ के साथ अगर ए, छोटा ए या बड़ा ए जुड़ता है तो क्या होगा, बड़ा ए रहेगा। और अगर अ और आ के साथ अगर ओ या औ जुड़ता है तो अ ही रहेगा। बस यही दो नियम हमें ध्यान में रखने हैं कि वृद्धि संधि में सिर्फ दो ही नियम हैं कि अ आ के साथ जब ए जुड़ता है तो ए बनता है और ओ औ जुड़ता है तो अ ही रहता है। देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं कि अ आ के साथ अगर ए या ए जुड़ता है तो ए होता है, ओ और अ जुड़ता है यानी अ आ के साथ अ जुड़ता है तो अ ही बनता है। और विस्तृत रूप से देखते हैं, यहां देखिए आप, अ है या आ है या आ है या अ है, यानी कि अगर अ के साथ अगर ए जुड़ता है, अगर इसके साथ भी अगर ए जुड़ता है और इसके साथ बड़ा ए, इसके साथ भी बड़ा ए, तो ये क्या बनेगा, ये ए ही बनेगा, यानी बड़ा ही बनेगा, ये छोटा नहीं रहेगा। इस नियम को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अ आ के साथ जो है कि ए जुड़ेगा तो ए ही रहेगा, यानी बड़ा ही ए रहेगा। और यहां पर दूसरे वाले में भी ठीक इसी प्रकार से अ आ अगर इसके साथ हम ओ जोड़ते हैं, चाहे वो छोटे के साथ बड़ा जोड़ें या बड़े के साथ छोटा जोड़ें, कोई सा भी कहीं भी जोड़ें तो ये बड़ा ही रहेगा, ये छोटा नहीं होगा। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं अगर अ हो या आ हो, यानी छोटा अ हो और इसके साथ छोटा ए जुड़े तो भी ए ही होगा। अगर बड़ा आ हो और इसके साथ छोटा ए जुड़े तो भी बड़ा ए ही होगा। अगर बड़ा आ हो और इसके साथ बड़ा ए जुड़े तो भी ये बड़ा ही ए होगा। और अगर छोटा आ हो और बड़ा ए हो तो ये ए ही होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरे में भी अगर अ के साथ ओ जुड़े तो अ बनेगा, आ के साथ अगर ओ जुड़े तो भी अ बनेगा, आ के साथ अ जुड़े तो भी अ रहेगा और अ के साथ अ जुड़े तो भी अ ही रहेगा। और ये नियम तो आपको पता ही होगा कि संधि में जो पहला शब्द होता है, जो पहला ये वाला शब्द होता है, इसका दो अंतिम और दूसरा जो होता है उसका पहला, और ये स्वर संधि का हिस्सा है। तो यानी स्वर संधि में भी ये लास्ट में भी क्या होना चाहिए, ये भी स्वर संधि होगी और प्लस ये भी स्वर संधि होगी। तो यानी इधर वाला होगा अ आ और इधर वाला या तो ए होगा तो ए बनेगा और ओ अ होगा तो अ बनेगा। अब उदाहरण देख लेते हैं किस तरीके से। अद्य प्लस एव, अद्यप धन एव अद्यव, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, सदा प्लस एव सदैव। अब देखिए कैसे, अद्य, अब यहां पर इसको द में अ लगा हुआ है, कैसे देखिए, द है आधा प्लस य प्लस अ, ये तीन अक्षर, ये तीन मिला करके ये बनते हैं, द बनता है। और ये लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और अ क्या है, स्वर है, तो ये और प्लस एव, तो ए ये खुद स्वर है, जब ये दोनों जुड़ते हैं ये दोनों तो ये बनता है ए। तो अब आपने देख लिया। अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो अ का यहाँ देखिए अ आ गया, व का यहाँ व आ गया, और द का यहाँ पर द तो आया, लेकिन जो पहले मात्रा जो ये यहाँ पर ए थी और ये इसका अ, ये मिल करके
ऐ की मात्रा हो गई, यानी बड़े ऐ की मात्रा हो गई, तो ये बन गया अदेव। अदेव। दूसरा है सदा प्लस एव। अब देखिए सदा में आपको साफ दिख रहा है कि आ की मात्रा लिखी है, तो ये हो गया आ और ए, ये दोनों जुड़ के बनते हैं ए। बड़ा है, अब हम इसको जब जोड़ रहे हैं तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि सदा का सौ इधर आ गया, इसका दो भी आ गया है, इस व का वो भी आ गया है, और ये हट गया, यानी ये हट गया और आ की मात्रा हट गई और यहाँ पर ए आ गया, तो ये हो गया सदैव। तो देखा आपने किस तरीके से बदलाव हो रहा है। तो हमें याद रखना है आ के साथ ए जुड़ेगा तो ए ही रहेगा। दूसरा ओ जोड़ते हैं तो ओ ही रहता है। यहां उदाहरण लेते हैं महा। महा में देखिए क्या है, आ है, साफ दिख रहा है यहां पर, ठीक है, आ लिख दिया हमें। औ है, यहां देखिए औ का हमने उदाहरण लिया है, तो भी ये दोनों जोड़ेगा तो क्या रहेगा, औ ही रहेगा। तो जब हमने इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, महौषधि। महा प्लस औषधि, महौषधि। अब देखिए म का यहाँ म आया, ह का ह आया, श का श भी आ गया, धी का धी भी आ गया। अब यहाँ जो आ की मात्रा लगी है और यहाँ जो औ लगा हुआ है, जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये आ की मात्रा हट गया और औ ही बचा, और हमने ये औ की मात्रा यहाँ पर लगा दी, तो महा औषधि को जब जोड़ा तो ये बन गया महौषधि। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, गंगा धन ओघः, क्या बनता है, गंगोघः। कैसे, यहां पर भी वही आ की मात्रा और यहां पर ओ की मात्रा है। देखिए यहां पर बड़ा था, यहां पर छोटा है, लेकिन तो भी क्या होगा, बड़ा ही हो रहा है। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो ये गंगोघ बन रहा है। देखिए गौ का गौ आ गया, इधर घ का घ आ गया, इधर भी गौ का गौ आ गया है, लेकिन जो इसमें पहले ये मात्रा लगी थी ये हट के, और ये मात्रा ये भी हट के कौन सी मात्रा आ गई है, ये वाली मात्रा आ गई है, गंगोघ। तो वृद्धि संधि के दो ही नियम याद रखने हैं, यानी अ आ ये तो रहता ही है सबसे पहले शब्द में, अंतिम जो अक्षर होता है, लेकिन जो दूसरा हमारा जो शब्द होता है, दूसरा जो पद होता है जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं, उसमें ए या ऐ हो, इसका मतलब वो वृद्धि संधि है, और जब ये ए ऐ और आ के साथ जुड़ेगा तो ये ऐ ही रहेगा। और दूसरा नियम अ आ के साथ ओ औ अगर है तो वृद्धि संधि है, और जब जुड़ता है तो अ ही शेष रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नियम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि सबसे पहले जब हमने जाना था तो स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि, तो उसमें भी 4 नियम थे, जो गुण संधि था उसमें भी 4 नियम थे, लेकिन ये जो वृद्धि संधि है इसमें कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ये जो सदा प्लस एव सदैव है ये बहुत आता है, महा प्लस औषधि महौषधि बहुत आता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।